अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं उकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सियासी दंगल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने दोबारा नई जंग शुरू कर दी है। ड्रोन अटैक किया है और ये ड्रोन अटैक जो हुआ है ये हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब को हुआ है। और इस ड्रोन अटैक के नतीजे में जो उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि हमने अपने टारगेट को जो है वो अचीव किया अपना टारगेट, और हमारा जो मकसद था हम देर से ही सही लेकिन अपने टारगेट में अचीव हमने कर लिया और अपने टारगेट में कामयाब हुए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान है, पहले बड़ी हैरान कुन इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, लेकिन बाद में थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया, ऐलान किया कि हमारे जो है वो अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ है और ये ड्रोन अटैक हुआ है। अब अमेरिका ने ये जो दोबारा ऐसा किया है तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोहा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जंग बंदी हुई थी। अमेरिका ने इस दोहा एग्रीमेंट की टोटल खिलाफवर्जी की है और बदतरीन खिलाफवर्जी की है। अब नाज़रीन, जो पूरी दुनिया एक कशमकश का शिकार है और पूरी दुनिया के जहन में जो दो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है जिसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो भी काम कर रही है, वो ये है कि इस ड्रोन अटैक के अंदर, इस अटैक के अंदर मुलव्वस कौन सा कंट्री है। क्योंकि आप सबको इल्म है कि जब ड्रोन अटैक किया जाता है तो उसके लिए रनवे का इस्तेमाल होता है या उसके लिए फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल होता है। अब इस फ़ज़ाई हदूद के जो इस्तेमाल हुआ है इसमें दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं सिर्फ इसमें, कि या तो एशियन कंट्रीज़ की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई है या कि पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई है। नाज़रीन, अगर तो एशियन कंट्री की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई है तो फिर तो अफ़गानिस्तान जाने, तालिबान जाने और एशियन कंट्री जाने, फिर तो पाकिस्तान के लिए कोई भी ख़तरे की घंटी नहीं बजने वाली और पाकिस्तान के लिए किसी तरह का कोई भी ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान की रनवेज़ इस्तेमाल हुई हैं, पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए गए हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है और हम एक ऐसी नई जंग में कूद पड़ेंगे कि जिसका खमियाजा हम पिछले कई सालों से भुगतते आ रहे हैं। जैसा कि अगर आप माजी में नज़र दौड़ाएँ तो ज़रदारी दौर में, बेनज़ीर के दौर में, अपना जो परवेज़ मुशर्रफ का एक 10 साल दौर गुजरा है और उसके बाद नून लीग का जो दौर गुजरा है, इन सारी हुकूमतों ने अमेरिका को सपोर्ट किया है और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अड्डे उनको यूज़ करने दिए हैं। जबकि इमरान ख़ान की हुकूमत में ऐसा नहीं हो सका। इमरान ख़ान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर उनको टोटली इनकार कर दिया और अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा था कि इमरान ख़ान की हुकूमत में हम कभी भी दोबारा अफ़गानिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते। और नतीजा क्या निकला कि इमरान ख़ान को ओहदे से हटा दिया गया। गो के कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान ख़ान को बैरूनी साजिश से उतारा गया है। क्योंकि इमरान ख़ान जो था वो अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की मफाद के साथ जो था वो मुखलिस था और अफ़गानिस्तान के साथ मुखलिस था। अफ़गानिस्तान की अगर तारीख़ देखी जाए तो अफ़गानिस्तान हमारा इस्लामी जो बरादर मुल्क है वो हमारे इस्लामी भाई हैं और मुसलमान का भाई होता है। और मुसलमानों ने कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब गद्दारी की है तो उसके नतीजे में नुकसान दोनों का हुआ है। क्योंकि अमेरिका या कुफार जो हैं वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान में फ़ैसला फरमा दिया गया है कि कभी भी यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो गद्दार हर जगह पर मौजूद होते हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान से वो चला गया है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर वो अपने करिंदे छोड़ कर गया है। अभी भी उनके सहूलतकार वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब ड्रोन अटैक करना होता है तो ड्रोन अटैक के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको फ़िज़ाई हदूद की ज़रूरत है और दूसरे नंबर पर जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको ग्राउंड सपोर्ट चाहिए कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने वहाँ पे चिप रखनी पड़ती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे रैंकिंग सारी करनी पड़ती है कि कहाँ पे आपने अटैक करना है। सारी रैंकिंग करके दी जाती है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में सारा बताया जाता है कि किस टाइम वहाँ पे हमला करना है। तो ये हकीकत है कि वहाँ पर अमेरिका के सहूलतकार मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से और अफ़गान तालिबान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है। कुछ लोगों को उन्होंने, जिनके शक व शुबहात थे, उनको पकड़ा भी है, जो इस सारी जो कार्रवाई हुई इसमें मुलव्वस थे। और बाकी भी बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं जो इस सारे, ये एक सोचा समझा एक प्लान किया गया एक हमला है। तो अगर माजी की तरफ देखा जाए तो पुरानी हुकूमतें जितनी भी हैं, हमारी पिछली हुकूमतें, इन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद की है।
और नतीजे में इनको क्या मिला, इनको बैंक अकाउंट्स इनके भरे गए और इनको वो कुछ मिला जो आज इनकी बैरूनी मुल्कों के अंदर जायदादें हैं। तो नाज़रीन, इसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को क्या भुगतना पड़ा? वो ये भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का एक लंबा दौर गुजरा, एक लंबा पीरियड गुजरा जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग जो है वो लुकमा अजल बने और नाहक मारे गए। 70,000 अफराद आपके इस जंग के अंदर मरे हैं। और इसके अलावा ये तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है ना, इसके अलावा कितने घर उजड़े हैं वो कोई गिनती में नहीं आते। तो इमरान खान का यही बयानिया था कि हम दोबारा इस जंग में नहीं कूदना चाहते। हम क्यों किसी की मदद करें, क्यों किसी के आलाकार बने, हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं। ये तो एक दिलेराना बात थी और होना भी ऐसा ही चाहिए था। और इसके बदले में इमरान खान के साथ हुआ क्या कि उसको इक़्तिदार से हटा दिया गया। लेकिन अब जबकि नून लीग की हुकूमत आई है तो तब दोबारा से ये चीज़ मुतहर्रक हो गई है। अब ये ड्रोन अटैक जो हुआ है, या तो ये इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है या पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। अगर तो पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान, वो अफ़गान तालिबान नहीं है जो कि पहले थे। जब अमेरिका था तो तब वो उनके ग़ुलाम थे, तब वो आज़ाद नहीं थे और तब उनके पास इख्तियारात नहीं थे। लेकिन अब उनके पास पूरी हुकूमत है, अब उनके पास इख्तियारात हैं, अब उनके पास पावर है। अब वो अफ़गान पहले वाले अफ़गान नहीं हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की अथॉरिटी ने अभी इस बारे में कोई भी वजाहत पेश नहीं की, ना ही इस बारे में उन्होंने इकरार किया और ना ही इसका जो है वो उन्होंने कहा है कि डिनाई किया इस बारे में कि हमारी पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो यकीन करें कि एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी कि जो पाकिस्तान की नस्लों तक मुंतकिल हो जाएगी। क्योंकि अब वाले जो अफ़गान हैं वो पहले वाले अफ़गान नहीं है जब अमेरिका का असर और सूख था। तो नाज़रीन, अमेरिका फिर से ये चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मतलूबा हुकूमत आए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त नहीं आएगा कि पाकिस्तान में दोबारा वो जंगी जो दहशतगर्दी का एक सीज़न है वो दोबारा शुरू हो जाए और पाकिस्तान एक ऐसी जंग के अंदर मुंतकिल हो जाए जिसमें दुनिया के अंदर दो जो है वो बंटवारे हो जाएं। अगर अफ़गानिस्तान इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो अभी तक उन्होंने कोई वजाहत तो नहीं की कि वो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, वो बदला लेते हैं या किस तरह वो इसके बारे में उन्होंने किसी तरह का कोई तासुर पेश नहीं किया। लेकिन यहाँ तक जो है हमारे इल्म में बात आई है कि वो रूस, ईरान और चाइना से ज़रूर मदद लेंगे इस सारे सिलसिले के बारे में। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।